नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है विमेंस बिग बैश लीग के 15th गेम का, जो कि खेला जाएगा मेलबर्न स्टार्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। ये गेम खेला जाएगा जंक्शन ओवल मेलबर्न में। बात करें अगर दोनों टीम्स की, तो स्टार्स अब बैक टू बैक 3 मैचेस हार कर आ रही है एंड होप करेगी कि क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ इनके फॉर्च्यून्स टर्न हो सकें। पर्थ स्कॉचर्स की बात करें तो 3 गेम्स में से 2 गेम्स जीती है एंड काफी अच्छा चल रहा है उन लोगों का टूर्नामेंट। हाँ, बट विनफील्ड इस गेम में खेलते हुए नहीं दिखेगी क्योंकि टूर्नामेंट से बाहर हो गई है बिकॉज ऑफ एन इंजरी। हेड टू हेड अगर की बात करूं मैं तो स्कॉचर्स लीड कर रही है बाय 10-7, बट लास्ट सीजन 2 गेम्स हुए थे एंड एक स्टार्स ने जीता था और एक जीता था स्कॉचर्स ने। चलते दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले देखते हैं मेलबर्न स्टार्स का प्लेइंग 11। तो यहाँ पे आपको खेलते हुए दिखेंगे इनकी कैप्टन मैगलैनिंग, सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी बेहतरीन खेल कर आ रही हैं लास्ट मैच में, विकेट्स भी ली, रन्स भी बनाए। एनाबेल सदरलैंड ये भी विकेट्स लेकर आ रही हैं। माया बाउचर, किम गार्ड भी काफी बेहतरीन खेल कर आ रही हैं, स्पेशली विद द बैट। रीस मैकेना, निकोल फैल्टम इनकी विकेट कीपर, साशा मेलेनी, सोफी डे, मिली इलिंगवर्थ। पर्थ स्कॉचर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो बेथ मूनी इनकी विकेट कीपर, मैडी डाक, क्लोई पेपारो, सोफी डिवाइन इनकी कैप्टन, एमी जोन्स, एमी एडगार, अलाना किंग, पिपिया क्लेरी, लिली मिल्स, क्लोई एंसवर्थ और स्टेला कैम्पबेल खेलते हुए दिखने चाहिए। चलते दोस्तों अब वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा जंक्शन ओवल मेलबर्न में। हम जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सैटरडे वाला गेम अभी तक नहीं हुआ है, उससे पहले कर रहे हैं, तो वेन्यू रिकॉर्ड उससे पहले तक के ही हैं। तो ये पे एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 3 गेम्स जो इस सीजन में हुए हैं उसमें देखा गया 162 रन्स का। टीम बैटिंग फर्स्ट का डोमिनेंस रहा है, 3 गेम्स में से 2 गेम्स टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है एंड स्पिनर्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, 31 विकेट्स निकाली हैं 3 गेम्स में, वहीं पेसर्स ने केवल 9 विकेट्स निकाली हैं। इसके अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जो एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और कंडीशंस हैं हम वहां पर बता देते हैं, हर बड़े गेम के इनसाइट्स देते हैं जो कि काफी यूजफुल होते हैं यूजर्स के लिए एंड ऑन टॉप ऑफ इट हम जीएल कैप्टेंसी पिक्स भी बताते हैं विद एवरी टीम जो हम डालते हैं टेलीग्राम पे। तो आप लोग दोनों ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक है पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में। चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स की तरफ T20s में इस साल। तो पहले देखते हैं पर्थ स्कॉचर्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। यहाँ पे सोफी डिवाइन ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 36 इनिंग्स में बना चुकी हैं ऑलमोस्ट 1000 रन, 999 रन बनाए हैं इन्होंने 33 की एवरेज से। 1 सेंचुरी लगा चुकी हैं और 5 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। एमी जोन्स ने 26 इनिंग्स में बनाए हैं 577 रन, 29 की एवरेज से 250 लगा चुकी हैं। बेथ मूनी ने बनाए हैं 19 इनिंग्स में 558 रन, 37 की एवरेज से 6 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं ये। बात करें पर्थ स्कॉचर्स के बॉलर्स की, तो अलाना किंग ने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं, 16 विकेट्स निकाल चुकी हैं 17 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट है ओनली 21 का। सोफी डिवाइन ने निकाली हैं 16 विकेट्स 27 इनिंग्स में। क्लोई एंसवर्थ 7 विकेट्स केवल 3 इनिंग्स में निकाल चुकी है, स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन है 8 का। एमी एडगार ने 5 विकेट्स निकाली हैं 3 इनिंग्स में, इनका भी स्ट्राइक रेट है 8 का। स्टेला कैम्पबेल 4 विकेट्स निकाल चुकी है 4 इनिंग्स में। मेलबर्न स्टार्स की तरफ चलते हैं हम। तो इनके बैटर्स के रिकॉर्ड में सोफिया डंकली ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, 25 की एवरेज से बना चुकी हैं 862 रन 35 इनिंग्स में। एलिस कैप्सी ने बनाए हैं 22 की एवरेज से 754 रन। माया बाउचर बना चुकी हैं 26 इनिंग्स में 662 रन 29 की एवरेज से। मैगलैनिंग ने बनाया है 34 की एवरेज से 617 रन। मेलबर्न स्टार्स के बॉलर्स की बात करें तो किम गार्ड निकाल चुकी है 17 विकेट्स 13 इनिंग्स में, काफी बेहतरीन चल रहा है इनका परफॉर्मेंस इस साल। स्ट्राइक रेट है 16 का। सोफिया डंकली ने 14 विकेट्स निकाली हैं अलॉन्ग विद एनाबेल सदरलैंड जो 14 विकेट्स निकाल चुकी है। एलिस कैप्सी ने 13 विकेट्स निकाली हैं 22 इनिंग्स में। तो दोस्तों बेस टीम में जाने से पहले एक बार इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि आपको व्यू स्पोर्ट की एल्गो टीम्स के साथ केवल स्मॉल लीग्स ही खेलनी है, मतलब 3, 4, 5 या फिर 10 मेंबर कॉन्टेस्ट ही खेलने हैं एंड आपको रैंडम मैचेस नहीं खेलने हैं कि आज आपने WBBL का मैच खेल लिया, कल वर्ल्ड कप का मैच खेल लिया, परसों एमिरेट्स का मैच खेल लिया। आप एक लीग पकड़ कर चलो, उसके सारे गेम्स खेलो एंड आपको हर एक मैच में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करना है, अलग अलग अमाउंट्स इन्वेस्ट नहीं करने हैं एंड आपको एम रखना है कि आप 40 से 50% मैचेस ही जीतोगे क्योंकि 100% विनिंग्स कहीं भी पॉसिबल नहीं है। 40 से 50% मैचेस में आपको प्रॉफिट जरूर होगा। हमने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है इस पर जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो और ऐप पे भी देख सकते हो, ऑन हाउ टू बी प्रॉफिटेबल इन फैंटेसी स्पोर्ट्स। आई होप आप लोगों के काम वो आएगी। अब चलते हैं दोस्तों बेस टीम की तरफ। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने बेथ मूनी को रखा है। जब बेथ मूनी खेल रही होती है तो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर्थ स्कॉचर्स के लिए ओपन करते हुए दिखती हैं, एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे, 12 इनिंग्स में 570 रन बना चुकी हैं 81 की एवरेज से। अगर पिछले 5 आउटिंग्स की बात करें इस वेन्यू पे, 5 में हाफ सेंचुरी लगाकर आ रही हैं एंड इन टोटल 10 इनिंग्स की बात करूँ इस वेन्यू की तो 8 हाफ सेंचुरीज लगा चुकी हैं।
इनके अगर मैचअप्स की बात की जाए तो स्टार बॉलर्स के अगेंस्ट इन्होंने 31 की एवरेज से रन्स बनाए हैं। 6 बारी जरूर आउट हुई हैं, जिसमें से 4 बारी किम गार्थ ने इन्हें आउट किया है। तो किम गार्थ का मैचअप काफी अच्छा है बेथ मूनी के साथ। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। बैटिंग सेक्शन में पहली हमारी जो पिक रहेगी वो रहेगी मेलबर्न स्टार्स की ओपनर मैग लैनिंग। आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है इनका भी वेन्यू पे। 14 इनिंग्स में बना चुकी हैं 592 रन्स, क्लोज टू 600 रन्स बना चुकी हैं 54 की एवरेज से। हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो 9 हेड टू हेड आउटिंग्स में 223 रन्स बना चुकी हैं 28 की एवरेज से। मैचअप की बात की जाए तो स्कॉचर्स के बॉलर्स के अगेंस्ट 35 की एवरेज से रन्स बनाए हैं, 200 से ऊपर रन्स बना चुकी हैं। जो दूसरी हम बैटर यहाँ पे लेके जाएंगे वो होगी मेलबर्न स्टार्स की दूसरी ओपनर, जो कि होगी सोफिया डंकली। तो सोफिया डंकली की बात करें तो पिछले गेम में जरूर काफी अनलकी रही थी। एक अनप्लेएबल डिलीवरी पर आउट हो गई थी, जिसपे कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता था। हमने उन्हें बॉलिंग करते हुए नहीं देखा लास्ट मैच में, बट वी हैव बीन सीइंग कि जो स्टार्स के 5th और 6th बॉलर्स हैं काफी मार खा रहे हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस गेम में वापस से बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगे। जो बाकी बैटर्स हैं हम उन्हें ट्राई करेंगे फिट करने की अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आगे जाके। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में बेस टीम में। तो पहली यहाँ पे पिक रहेगी पर्थ स्कॉचर्स की नंबर 4 पर बैटिंग करने वाली सोफी डिवाइन। एक्सीलेंट ऑलराउंड रिकॉर्ड है हेड टू हेड गेम्स में। 16 इनिंग्स में 531 रन बना चुकी हैं, 21 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। स्कॉचर्स के लिए लीडिंग रन गेटर है सो फार। 124 रन बना है इन्होंने 62 की एवरेज से। एंड इस वेन्यू पे भी रिकॉर्ड डिसेंट है। 13 इनिंग्स में बना चुकी हैं 300 से ऊपर रन निकाल चुकी हैं, 6 विकेट्स। अ ब्रिलियंट कैप्टनसी पिक ऑल्सो। जो दूसरी होगी वो होगी मेलबर्न स्टार्स की नंबर 3 पे आने वाली बैटर एलिस कैप्सी। 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं लास्ट 2 आउटिंग्स में अभी तक। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था पिछले गेम में फॉर हर ऑलराउंड हीरोइक्स। 52 रन बनाए, हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही हैं एंड 2 फॉर भी निकाला इन्होंने। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स अब आए स्टार बॉलर्स जब ये दोनों टीम्स आमने सामने आई थी लास्ट ईयर, जहां पे 3 फॉर निकाला था एलिस कैप्सी ने। जो तीसरी पिक हम बेस टीम में लेकर जाएंगे वो होगी मेलबर्न स्टार्स की नंबर 4 पे बैटिंग करने वाली एनाबेल सदरलैंड। स्टार्स के लिए लीडिंग विकेट टेकर है सो फार। 7 विकेट्स निकाल चुकी है उनके लिए। ब्रिलियंट रही है अक्रॉस द 2 आउटिंग्स ऑन दिस वेन्यू। 68 रन बनाए हैं इन्होंने और 4 विकेट्स भी निकाली हैं। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछले 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में 5 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो पहली टॉपिक बेस टीम में रहेगी पर्थ स्कॉचर्स की राइट आर्म मीडियम पेसर क्लोई एंसवर्थ। कंटिन्यू करेंगी बॉलिंग ओपन करना और एक ओवर डेथ पे भी डालते हुए दिखेंगी। ये इनका डेब्यू सीजन है बट स्कॉचर्स के लिए ऑलरेडी लीडिंग विकेट टेकर बन गई हैं। 7 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एवरेज है केवल 10.7 का और स्ट्राइक रेट है केवल 8 का। 3 गेम्स हुए पर्थ स्कॉचर्स के, तीनों में ही अमंग्स द विकेट्स दिखी हैं। क्लोई एंसवर्थ बन जाती है हमारी बेस टीम में बॉलिंग सेक्शन में टॉप पिक। जो दूसरी टॉपिक रहेगी बॉलिंग सेक्शन में वो रहेगी पर्थ स्कॉचर्स की लेग ब्रेक बॉलर अलाना किंग। इंप्रेसिव फिगर्स था पिछले गेम में, 2 फॉर लेकर आ रही हैं एंड 4 हेड टू हेड गेम्स में 4 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। अपनी फॉर्मर साइड के अगेंस्ट खेलते हुए दिखेंगी। 2 गेम्स खेले थे इस वेन्यू पे लास्ट सीजन में, जहाँ पे 2 विकेट्स निकाली थी अलाना किंग ने। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में मैग लैनिंग, सोफिया डंकली। ऑलराउंडर सेक्शन में हम लेकर जाएंगे सोफी डिवाइन को, एनाबेल सदरलैंड को और एलिस कैप्सी को। बॉलिंग सेक्शन में हो गई अलाना किंग और क्लोई एंसवर्थ। अब देखते हैं सिनेरियो वाइज कैसी बनती है हमारी टीम। तो अगर स्टार्स पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी बेथ मूनी ही। बैटिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद सोफिया डंकली और मैग लैनिंग हम लेके जाएंगे स्टार्स की नंबर 5 पे बैटिंग करने वाली माया बाउचर को। पिछले 2 आउटिंग्स में 57 रन बना चुकी हैं, जिसमें इन्होंने 48 रन बनाए थे एक आउटिंग में इस वेन्यू पे। एंड अमंगस्ट ऑल द स्टार बैटर्स केवल लैनिंग की ऐसी बैटिंग एवरेज है जो कि माया बाउचर से ज़्यादा है अक्रॉस ऑल T20s इस साल। 662 रन बना चुकी हैं माया बाउचर, ऑलमोस्ट 29 की एवरेज से। ऑलराउंडर सेक्शन में जाए तो यहाँ पे जो 4th ऑलराउंडर हम लेके जाएंगे वो होगी पर्थ स्कॉचर्स की एमी एडगार। इस सीजन में स्कॉचर्स के लिए डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख रही हैं। पिछले 2 आउटिंग्स में 5 विकेट्स ऑलरेडी निकाल चुकी हैं एमी एडगार। एंड जो इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है वो इसी टीम के अगेंस्ट आया हुआ है, जहाँ पे इन्होंने फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले थे और 3 फॉर भी निकाला था। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में अपार्ट फ्रॉम अलाना किंग और क्लोई एंसवर्थ हम यहाँ लेके जाएंगे पर्थ स्कॉचर्स की ऑफ स्पिनर लिली मिल्स को। शी इज वन ऑफ द ओनली 2 पर्थ स्कॉचर्स की बॉलर्स जो अमंग्स द विकेट्स रही हैं तीनों गेम्स में इस सीजन में। 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में निकाल चुकी हैं 3 विकेट्स एंड स्टार्स के 11 के अगेंस्ट 4 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। तो ये बन गई हमारी टीम जब स्टार्स पहले बैटिंग कर रही है, जहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में मैग लैनिंग, सोफिया डंकली और माया बाउचर। ऑलराउंडर सेक्शन में हो गई सोफी डिवाइन, एनाबेल सदरलैंड, एलिस कैप्सी और एमी एडगार। बॉलिंग सेक्शन में हो गई क्लोई एंसवर्थ, अलाना किंग और लिली मिल्स। देखते हैं दोस्तों क्या बनेगी हमारी टीम अगर स्टार्स पहले बॉलिंग कर रही है तो। विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में जो 3rd बैटर है हम यहाँ पे लेके जाएंगे पर्थ स्कॉचर्स की
मैडी डार्क को या तो ओपन करते हुए दिखेंगे या नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे लॉरेन फिनफील्ड की एब्सेंस में। पिछले गेम में टेरिफिक 45 नॉट आउट बनाकर आ रही हैं, तो अच्छे फॉर्म में भी दिख रही हैं। होपफुली वो फॉर्म कंटिन्यू रखेंगी इस गेम में भी। ऑलराउंडर सेक्शन पे चले तो ऑलराउंडर सेक्शन में जो फोर्थ ऑलराउंडर हम लेकर जाएंगे वो होगी मेलबर्न स्टार्स की किम गार्थ। पिछले गेम में जैसे कि मैंने बताया बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया बैटिंग से, बॉलिंग से, 1 विकेट निकाली, 45 नॉट आउट भी बनाया इन्होंने। एंड पिछले 2 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो 3 विकेट्स निकाल चुकी हैं। स्कॉचर्स के जो बेस्ट बैटर्स हैं डिवाइन और मूनी, दोनों को 4 बारी कंबाइंड आउट कर चुकी हैं किम गार्थ। बॉलिंग सेक्शन में चले तो बॉलिंग सेक्शन में जो तीसरी बॉलर है हम लेके जाएंगे मेलबर्न स्टार्स की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर सोफी डे को। स्टार्स के लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलर रही हैं इस सीज़न। अनलकी रही हैं, विकेट्स नहीं निकाल पाई, बट इन्होंने रन्स बिल्कुल नहीं दिए हैं। काफ़ी टाइडी स्पेल्स करे हैं तीनों गेम्स में। अगर 6 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो उसमें 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड अपने पिछले 14 WBBL आउटिंग्स में 14 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं सोफी डे। तो दोस्तों बन गई हमारी टीम। स्टार्स पहले बॉलिंग कर रही है तो जिसमें आपने विकेट कीपिंग सेक्शन में रखा है बेथ मूनी को, बैटिंग सेक्शन में मैग लैनिंग, सोफिया डंकली, मैडी डार्क, ऑलराउंडर सेक्शन में सोफी डिवाइन, एनाबेल सदरलैंड, एलिस कैप्सी और किम गार्थ, और बॉलिंग सेक्शन में होगी क्लोई एंसवर्थ, अलाना किंग और सोफी डे। अगर आप किम गार्थ को दोनों ही सिनेरियोज में लेना चाहते हैं तो आपको एमी एडगार को ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर किसी और ऑलराउंडर को ड्रॉप करना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। हाँ, ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको 3 बैटर्स या फिर 3 बॉलर्स की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप सारे ऑलराउंडर्स लेकर डेफिनेटली जा सकते हैं। कैप्टनसी पिक्स की बात कर लेते हैं तो सेफ कैप्टनसी पिक्स यहाँ पे रहेंगी। पर्थ स्कॉचर से ही दोनों हम लेकर जाएंगे सोफी डिवाइन और बेथ मूनी को। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो हम लेकर जाएंगे दोनों ऑलराउंडर्स फ्रॉम मेलबर्न स्टार्स, एनाबेल सदरलैंड को और एलिस कैप्सी को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। काफी यूजर्स के डाउट आ रहे हैं कि फैंटेसी 11 व्यू स्पोर्ट की ऐप पर कैसे देखना है, उन लोगों को नहीं समझ आ रहा है, तो ये छोटी सी वीडियो हमने बनाई है आप लोगों के लिए। व्यू स्पोर्ट ऐप पर फैंटेसी 11 देखने के 2 तरीके। पहला, आप होम पेज पर मैचेस पर क्लिक कीजिए। अपकमिंग में जिस मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए। लाइनअप आने के बाद आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, व्यू प्लान्स, अनलॉक दिस मैच। अगर सिर्फ इस मैच का फैंटेसी 11 देखना है तो आप 10 वीक क्रेडिट यूज करके देख सकते हैं। ना सिर्फ फैंटेसी 11 बल्कि व्यू स्पोर्ट टिप्स भी मिलेगा आपको सेम 10 वीक क्रेडिट में। फैंटेसी प्रीव्यू वैसे भी फ्री है हर मैच के साथ। व्यू प्लान्स पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विच कैन बी मंथली, ईयरली या फिर लाइफ टाइम। दूसरा तरीका, होम पेज पर डायरेक्टली फैंटेसी 11 पर क्लिक कीजिए। जिन मैचेस का लाइनअप आ गया है वो अपकमिंग में दिख जाएगा। जिस मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए, आपको फिर से दिखेंगे 2 ऑप्शंस। आप 10 वीक क्रेडिट यूज करके फैंटेसी 11 देख सकते हैं। वैसे भी आपकी फर्स्ट 5 टीम्स आर ऑन अस, कम एक्सप्लोर नाउ। आई होप अब सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और सबको समझ आ गया होगा कि फैंटेसी 11 कैसे देखते हैं ऑन व्यू स्पोर्ट ऐप। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।